कभी ऐसा फील हुआ है कि आप खुद को चेंज करने की पूरी कोशिश करते हो पर कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर वापस से सेम हो जाता है। ऐसा ही एक लड़की के साथ हो रहा था। वो पिछले 1 महीने से अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने की कोशिश कर रही। कभी अपनी हैबिट चेंज करती, कभी अपनी सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करती और कभी अपने रिएक्शंस को समझने की कोशिश। शुरू में लग रहा था कि सब कुछ बहुत चैलेंजिंग, लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करती गई धीरे धीरे उसके लिए सब इजी होता गया। तब उस लड़की को समझ आया कि आइडेंटिटी चेंज करना इतना इजी नहीं हो। लेकिन 1 मंथ में एक चीज जरूर बदल चुकी थी। लड़की अब मेडिटेशन के टाइम अपने थॉट्स को नोटिस करने लगी थी। कभी कभी वो रिएक्ट करने से पहले रुक जाती थी और शायद यही उस 1 महीने की प्रैक्टिस का सबसे बड़ा और इसी पॉइंट में स्टोरी एक नए फेज में एंटर होती। वीक 5 में लड़की के सामने आया एक नया चैलेंज, अपने माइंड की ओवर थिंकिंग को कम करना और मेडिटेशन के थ्रू अपनी इनर वॉइस तक पहुंच। क्योंकि अब लड़की अपने माइंड के शोर को ऑब्जर्व करना सीख चुकी थी। उसे लगा था कुछ ही दिन मेडिटेशन करने से वो अपनी इनर वॉइस तक पहुंच जाएगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं। 1 वीक तक लड़की ने कंटिन्यू मेडिटेशन की पूरी एक्सपेक्टेशन के साथ, लेकिन रिजल्ट जीरो। इतनी मेहनत के बाद वो डिमोटिवेट होने लगी। 1 महीने की प्रैक्टिस ने उसे स्ट्रांग तो बना दिया था, लेकिन इस बार वो अंदर से हिल गई और फिर वो अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में फंस गई। एक तरफ उसका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा था कि छोड़ दे, ये तुझसे नहीं हो, और दूसरी तरफ कॉन्शियस माइंड कह रहा था बस थोड़ा और, तुम रिजल्ट तक पहुंचने वाली हो। और इसी बीच में उसके माइंड में एक थॉट आया, अगर मैं अभी गिव अप करती हूँ तो मैं फिर से वहीं बन जाऊंगी जहां से मैंने स्टार्ट किया। और शायद वो वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने गिव अप नहीं किया, बल्कि थोड़ी देर रुककर खुद को समझने की कोशिश की। फिर उसे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मेडिटेशन नहीं, प्रॉब्लम उसकी एक्सपेक्टेशन थी। मेडिटेशन का रिजल्ट इंस्टेंट नहीं होता, उसे टाइम लगता है। और तब उसने एक नया डिसीजन लिया। अब वो मेडिटेशन करेगी, लेकिन बिना एक्सपेक्टेशन के। अब वो सिर्फ बैठने के लिए नहीं, समझने के लिए बैठ रही थी कि थॉट्स आते क्यों हैं। और लगभग 15 दिन तक कंटिन्यू मेडिटेशन करने के बाद उसे एक छोटा सा डिफरेंस फील हुआ। ओवर थिंकिंग अब भी थी, लेकिन उसकी ग्रिप अब कम फील होने लगी। कभी कभी वो थॉट्स को पहले से जल्दी पकड़ लेती थी। वीक 5 के एंड तक लड़की परफेक्ट नहीं बनी थी, लेकिन अब एक चीज क्लियर थी, वो अब अपने थॉट्स को पहले से ज्यादा नोटिस करने लगी थी। कभी कभी वो बीच में ही खुद को रोक लेती थी, और शायद यही उसका सबसे बड़ा शिफ्ट था। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या ये अवेयरनेस लड़की को अपने इनर साइलेंस तक ले जा पाएगी, या ये सिर्फ शुरुआत है।